हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। ये इसका 9th पार्ट रहने वाला है, जहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करने की और समझने की कोशिश करो। ABC हमारे पास 3 पार्टनर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा है 1 अक्टूबर 2021 पे और प्रॉफिट्स वो इक्वली यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। 3 पार्टनर हैं ABC। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि ABC ने कितना और किस तरीके से पैसा विड्रॉ करा है। ए पैसा निकालता है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, के हर मंथ के बिगिनिंग में, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर 6 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ, 6 मंथ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो TD है वो 6 मंथ से ही मल्टीप्लाई करके निकलेगी, यानी कि इंटू 6 है, इंटू 12 नहीं है। क्वार्टरली में हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर मंथली है, पूरे साल मंथली निकालता है तो 12 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि एक साल में 12 महीने हमारे पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इंटू 6 करेंगे। सिमिलरली बी जो है, बी भी 4000 निकालता है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है और ये भी 6 महीने के लिए निकालता है। तो यहाँ पर भी TD के लिए हम स्पेसिफिकली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले केस में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं और आपको IOD निकालना है 5% पर एनम। 5% पर एनम के साथ आपको यह भी देखना है पर एनम गिवन है या नहीं गिवन है। यहाँ पर गिवन है तो टाइम पीरियड भी हम लगाने वाले। फिर हमारा जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च 2022 पे। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम ए की बात करते हैं। जो IOD का फॉर्मूला होगा TD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, यही फॉर्मूला होगा। यहां पर अगर मैं TD की बात करूं तो TD हम कैसे निकालेंगे सर? TD हम यहां पर निकालने वाले हैं, TD हम यहां पर निकालेंगे इस 4000 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 24000। हमारी जो TD आई है वो आई है सर 24000। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 24000 और रेट क्वेश्चन में गिवन है 5%। और टाइम पीरियड अब आप बता सकते हो यहां पर कितना लगेगा। देखो, अगर मंथली वाला केस होता तो हम कितना ले लेते थे सर? बिगिनिंग में 6.5 ले लेते थे, लेकिन कैसे ले लेते थे वो भी हमने डिस्कस करा था पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से, कि वो 6.5 महीने कैसे आते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी आपको निकालना पड़ेगा कि हमारा साल कब शुरू हो रहा है सर? अक्टूबर को हो रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये 6 महीने का हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। इस फर्स्ट केस में कहा गया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया कि हर महीने की वो 1 यानी कि पहली तारीख पे यहां पर ड्राइंग कर रहा है। चलो जी, और साल खत्म कब होता है? 31 मार्च पे खत्म होता है। और जो हमारा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड बेसिकली फॉर्मूला लगता है यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग देखो यहां पर हुई होगी, यहां से बता सकते हो 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 मंथ है, यहां पे लिख लो 6। अब चलो, 1 मार्च से 31 मार्च तक बता सकते हो कितने महीने? 1 महीना। तो कितना हो गया सर? 7/2 यानी कि 3.5। ये हम यहाँ पर 3.5 मंथ्स लेने वाले हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 12। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 3 0 से 3 0 कट हो गई। 12 2 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 350। जो ए का हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है, ए का जो IOD आया है वो आया सर 350। बताओ क्या क्लियर है? अब चलें बी पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से चलते हैं बी पे। देखो बी का कैसे है सर? बी का अगर हम यहाँ पर IOD निकालें, बीज IOD अगर हम निकालें तो फॉर्मूला लगेगा सर TD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12, यही फॉर्मूला लगेगा। TD अब यहाँ पर भी हमारे पास 4000 के हिसाब से है, तो 4000 इंटू 6 करना पड़ेगा, ये आ गया है 24000। रेट क्वेश्चन में गिवन है 5%। टाइम पीरियड अगेन आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड कैसे लगेगा? देखो इंटू नीचे तो 12 ही आएगा। यहां पर आपको देखना है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। इस बार क्या लिखा गया है? एंड है। एंड का मतलब क्या? मैं यहां पर 30 है ना, 30 ले सकते हैं, सबका हम 30 ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि सबका जो मंथ है वो 30 पर ही कंप्लीट हो रहा है। और जो साल कब खत्म होता है वो कब खत्म होता है? वो खत्म होता है सर 31 मार्च को। ठीक है जी, 31 मार्च को यहाँ पर साल खत्म होता है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, टीपी का जो फॉर्मूला होता है
वो फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से लेकर के यहां तक आपको देखना है, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यहां से देखो 30 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं। इस मंथ को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे नेक्स्ट करेंगे क्योंकि वो उस मंथ की लास्ट डेट है। तो 1 2 3 4 5 5 महीने यहां से देख लो। यहां से तो एक भी महीना नहीं है, तो डिवाइड बाय 2। 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.5 मंथ्स। बताओ 2.5 यहां पर रखो, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 3 0 से 3 0 कट, 12 2 24, 5 2 10, 10 की मल्टीप्लाई अगर 25 से करी तो ये आ गया सर 250, यानी कि बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है सर 250। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलें, सी पर चलें। सी की ड्राइंग भी कैलकुलेट करते हैं। चलो जी, सी की हमें निकालनी है यहां पर आईओडी। ठीक है जी, यहां पर देखते हैं कितना आईओडी है। टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12, यही फॉर्मूला है। यहां पर भी जो ड्राइंग है वो है सर 4000, 6 महीने के लिए है, तो 6 से मल्टीप्लाई करी 24,000। रेट क्वेश्चन में 5% गिवन है। टाइम पीरियड हमें यहां पर निकालना है। टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 6 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। अब कब है सर? मिडल में है। मिडल का मतलब क्या हो गया कि सब जगह हमें 15-15 लेना है, और जो साल खत्म हो रहा है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च पर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां से देखो, यहां से कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 5.5 महीने, तो 5.5। यहां से कितना है? यहां से है हाफ मंथ, तो 0.5। ये हो गया सर 6/2, यानी कि 3 मंथ्स। क्लियर है? यहां पर रख दो 3, इसको डिवाइड करो, ये आ गया 3 4 12 और 4 6 और 2 हमारे पास यहां हो गया 6 5 30, तो 300। क्लियर है? सी का आईओडी आया है सर 300। क्लियर है? यही था बेसिकली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको आईओडी कैलकुलेट करना है ऑफ राकेश। राकेश का है @10% पर एनम। फिर से ध्यान देना है, पर एनम होगा तभी हम यहाँ पर टाइम पीरियड लगाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, साल जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च 2022 को हो रहा है। 2 केस गिवन है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 30,000, ड्राइंग का पूरा अमाउंट ही बता दिया, मंथली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, 6 मंथ नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ क्या बता दिया कि पूरे साल की ड्राइंग 30,000 है। सबसे फर्स्ट केस में आओ, यहां पर जो हम आईओडी निकालेंगे, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला लगाएंगे टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। टीडी कितना है? इस बार टीडी ही बता दिया सर 30,000 है। क्वेश्चन में रेट है हमारे पास 10%, और टाइम पीरियड कितना लेंगे सर? हम पढ़ के आए हैं जब भी हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर होता है या कुछ भी नहीं कहा गया होता है तो हम मिडल में लेते हैं, यानी कि 6/12। इसको कट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 12, ये हो गया 5, 20 से 20 कट हुई, तो 5 3 15, यानी कि 1500। केस नंबर 1 की जो आईओडी आई है वो आई है सर 1500। चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है? केस नंबर 2 हमारे पास देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि हमारे पास विड्रॉ करता है 2500 रुपए पर मंथ। 2500 रुपए पर मंथ का मतलब कितना हो गया सर? यहां पर आईओडी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। टीडी कैसे निकलेगा सर? पिछले क्वेश्चन में टीडी गिवन था, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा, पर मंथ है ना, तो यहां पर लिख लो टीडी इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 12, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सर हमारे पास यहां पर 30,000। यहां पर रखो 30,000। रेट है क्वेश्चन में 10%, टाइम पीरियड क्वेश्चन में यहां पर भी हम लगाएंगे 6/12 लगाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है, पर मंथ में नहीं बताया गया है कि बिगिनिंग में है, मिडल में है, एंड में, तो हम मिडल लेते हैं ना। तो यहां पर इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हमारे पास यहां पर 1500 ही आ जाएगा। बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो लिखा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राम्स मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंड
31 मार्च 2022 पे फॉलोइंग केसेस में, केस है हमारे पास 1, 2 और 3। सबसे फर्स्ट केस में लिखा है कि इस बार IOD ही आपको गिवन कर दी है और आपको मंथली ड्राइंग यहां पर बतानी है। मंथली निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको उसकी टोटल ड्राइंग निकालनी होगी। तो देखो सबसे केस नंबर फर्स्ट में चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट कैसे होगा, यहां पर आप सिंपल IOD का फॉर्मूला लगाओ, TD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। IOD ही गिवन है, तो हमेशा जब भी आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, तो उसमें हमेशा याद रखना कि हमें गिवन चीज से ही स्टार्ट करना चाहिए। कि जब आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो जो चीज गिवन है उससे स्टार्ट करने की कोशिश करो। IOD गिवन है तो हमने IOD का फॉर्मूला लिख दिया, ये आ गया सर 1300। TD हमें निकालना है, ये गिवन नहीं है तो इसको TD ही लिख दो। रेट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है सर, रेट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर गिवन है 10% पर एनम। पर एनम है तो टाइम पीरियड लगा देंगे, है ना। तो 10 अपॉन 100 टाइम पीरियड बता सकते हो। इस केस में कितना लगाएंगे टाइम पीरियड तो गिवन नहीं है, तो हमें वहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होता है, 6.5 अपॉन में 12, 6.5 डिवाइड बाय 12। अब TD को आप अकेला कर लो, यानी कि 1300। इन दोनों चीजों को आप इधर ले जाओ। मैंने आपको पहले भी बताया था इज इक्वल्स टू से अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हमारे पास चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई वाले हमारे पास डिवाइड में हो जाएंगे, डिवाइड में है तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई, यानी कि 112 नीचे आ जाएगा 10 इंटू 6.5 इज इक्वल्स टू TD। जब आप TD को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पॉइंट हटाया, जीरो लगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो ये आ जाएगा पूरा सॉल्व करके हमारे पास 24,000 आ जाएगा। 24,000 सर TD आया है, इसकी मदद से आपको मंथली निकालना है ना। क्वेश्चन में, अभी तक के क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग्स गिवन होती थी, तो हम क्या करते थे, 12 से मल्टीप्लाई करते थे। कि अगर कह दिया 10,000 पर मंथ हर महीने निकालता है, तो हम क्या करते थे, 12 से तो मल्टीप्लाई करते थे। इस बार वो टोटल ड्राइंग्स हमने निकाली है और उसकी मदद से हमें मंथली पे वापस जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12। सिंपल है, 24,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, ये आ जाएगा 2,000। केस नंबर 1। केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है कि जो हमारी IOD है वो इस बार गिवन है 1100। IOD 1100 है। चलो जी फॉर्मूला लगाते हैं। IOD इज इक्वल्स टू TD इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। IOD बता सकते हो, IOD है सर 1100। TD हमें निकालना है, रेट हमारे पास गिवन है 10% और टाइम पीरियड हमारे पास यहां पर हो जाता है, कहा गया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5.5 अपॉन में 12। ठीक है जी, TD को आप अकेला कर लो, ये दोनों ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 100 इंटू 12 नीचे आ जाएगा 10 इंटू 5.5 इजिकल्स टू TD। इतनी चीज क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया और एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां पर TD आ जाएगा 24,000। इतनी चीज क्लियर है। अब इसकी मदद से आपको मंथली निकालना है, तो 24,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 2,000। तो यहां पर भी जो IOD से हमने मंथली ड्राइंग निकाली है वो आ गई है सर हमारे पास यहां पर 2,000। क्या इतनी चीज क्लियर है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस हमारे पास यहां पर गिवन है, केस नंबर 3 है। IOD आपके पास गिवन है सर 1200 और मिडल ऑफ कहा गया है, इस बार मिडल कहा गया है, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो फॉर्मूला लगाओ, IOD इज इक्वल्स टू TD इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। IOD कितना है सर 1200। TD हमें निकालना है, रेट हमारे पास गिवन है यहां पर 10%, रेट गिवन है 10%, तो 10 अपॉन 100, टाइम पीरियड हो जाता है 6 अपॉन में 12 क्योंकि यहां पर मिडल है। तो TD को आप अकेला कर लो, ये हो जाएगा 1200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 6। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो 6 2 जा, ये हो गया, तो 12 2 जा 24,000, 24 होता है ना, 12 2 जा, तो ये आ गया TD। इसकी मदद से आपको मंथली ड्राइंग्स निकालनी है, तो मंथली ड्राइंग्स 24,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 2,000। केस नंबर 3 की भी ड्राइंग्स 24,000 टोटल ड्राइंग्स है और 2,000 मंथली ड्राइंग्स है। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये रहा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहां पर
आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आप 12th के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि CUT का एग्जामिनेशन भी देते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बोर्ड में भी कई बार ऐसा होता है कि MCQ में आ गया इस तरीके का सवाल, या फिर आपके जो स्कूल में एग्जाम होता है उसमें भी आ जाता है ना। देखो क्या कहा गया है, कैलकुलेट IOD निकालना है, ठीक है जी, निकाल देंगे। अमाउंट है जो ड्रॉइंग्स है वो है 7500, इतनी चीज क्लियर है। लेकिन एक बहुत ही शानदार शब्द गिवन है, एट द एंड ऑफ बाई मंथली। एट द एंड ऑफ बाई मंथली, कभी सुना है ये शब्द, क्या होता है सर? अभी इसको समझते हैं। फॉर द ईयर, और जो रेट है वो है सर हमारे पास यहां पर 8%। बाय मंथली का मतलब होता है यहां पर एवरी 2 मंथ्स। क्या होता है? एवरी 2 मंथ्स के अगर देखो हमारा जो साल है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यही साल है हमारे पास। लास्ट वाले गलत हो गए, फेब और मार्च, ठीक है। बाय मंथली का मतलब है कि हर एक 2 महीने बाद, एवरी 2 मंथ्स, कि इन 2 महीने बाद, इन 2 महीने बाद, इन 2 महीने बाद, यहां पर इस तरीके से वो ड्राइंग करता है। और कैसे करता है? एंड में करता है, यानी कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। जो साल खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखो फॉर्मूला लगाएंगे, IOD बराबर है TD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। सबसे पहले तो मुझे आप TD बताओ कितना हुआ। TD है सर 7500 है, किस चीज से मल्टीप्लाई करें? बाय मंथली का मतलब क्या है कि 7500 यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, क्योंकि 12 महीने हैं। 12 महीने को अगर हम 2 2 के पेयर में कर देंगे, 2 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, तो कितने मंथ हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 मंथ। 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45,000। जो TD है वो आ गया है 45,000। तो TD आपने यहां पर रखा 45,000। रेट क्वेश्चन में गिवन है 8%। और टाइम पीरियड अब आपको बताना है कि टाइम पीरियड यहां पर कैसे निकलेगा। देखो टाइम पीरियड निकलेगा सर हमारे पास, यहां पर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है सर? यहां पर। यहां से बता सकते हो मुझे 31 मार्च तक कितने महीने, कैलकुलेट करो। 2 महीने तो चले गए। एंड है, एंड का मतलब क्या हो गया कि अप्रैल, मई का भी एंड, तो 2 महीने चले गए, कितने महीने बचे? 10। लास्ट वाले मंथ यानी कि बाय मंथली में लास्ट वाला यहां पर ड्राइंग होती है मार्च के लास्ट में, और 31 मार्च को ही साल खत्म हो रहा है, तो यानी कि 0, तो ये आ गया 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 मंथ्स। तो यहां पर रखो 5 मंथ। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, ये हो जाएगा सर हमारे पास 4 2 जा 6 2 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 3 2 जा, और 3 से इसको काट दो यानी कि 150। 150 की मल्टीप्लाई आपको 10 से करनी है यानी कि 1500। हमारे पास यहाँ पर IOD आई है 1500। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाय मंथली, बाय मंथली का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पर एवरी 2 मंथ, ठीक है। ये केस भी समझ में आया। आगे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, रमन एक पार्टनर है। ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर देखो क्या है, रमन एक पार्टनर है हमारे पास, यहाँ पर विड्रू करता है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 8 मंथ। 8 महीने की अपनी अलग ड्रॉइंग है, और 15,000 निकालता है अगले 4 महीने के एंड में। और आपको IOD बताना है 6% के हिसाब से, पर एनम है तो टाइम पीरियड लगेगा 31 मार्च 2023 के हिसाब से। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 महीने की, 8 मंथ्स की बात करेंगे। 8 मंथ्स का हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। IOD इज इक्वल्स टू TD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12, ठीक है जी। TD सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर TD आएगा 8 महीने के लिए, तो 10,000 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो 80,000। TD लिख लो यहाँ पर 80,000। रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है? रेट क्वेश्चन में गिवन है 6%। और टाइम पीरियड अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखो जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 8 महीने के लिए है, तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। कहा गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 8 महीने के लिए हमारे पास यहां पर कर रहा है, लेकिन जो साल खत्म हो रहा है वो खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को, है ना। कैसे कर रहा है? वो कर रहा है सर बिगिनिंग में, तो 1 1
सबके हमारे पास यहाँ पर इसी तरीके से बिगिनिंग में है ना। यहाँ से देखो अब 8 महीने के लिए कहा गया, तो 8 महीने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवंबर तक, 1 नवंबर तक हमारे पास यहाँ पर 8 महीने हो जाते हैं। अब अप्रैल से 31 मार्च तक देखो कितने महीने हैं सर, 12 महीने हैं। और जहां पर ये साल खत्म हो रहा है, यानी कि ये जो 8 महीने खत्म हो रहे हैं, यहाँ से अब आप कैलकुलेट करो कितने महीने हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर नवंबर से लेकर के मार्च तक 1 2 3 4 5 महीने, 5 ये आ गया सर 12 + 5 हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 17/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 8.5। कितने मंथ हो गए, 8.5। यहाँ पर कर लो 8.5 डिवाइड बाय 12, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3400। ये बेसिकली आई है हमारे पास यहाँ पर 8 महीने की ड्राइंग्स आई। अब इसी तरीके से हमें जो हमारे रिमेनिंग मंथ्स है, यानी कि 4 मंथ की हमें कैलकुलेट करनी है ना, उसकी भी कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे होगा, आपको यहाँ पर लिखना है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स कैसे हैं सर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, IOD इक्वल्स टू TD इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन में 12। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम TD की बात करते हैं। TD हम कितना लेने वाले हैं, जो सर TD है वो है इस बार 15,000 है, तो 15,000 इंटू 4, 15,000 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 60,000। बताओ 60,000, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 60,000 TD हो गया। रेट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है यहाँ पर 6%, तो यहाँ पर लिखा 6/100 डिवाइड बाय 12, ये तो डिवाइड बाय 12 तो हो गए। TP देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारे पास अगेन देखते हैं हम, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, ये हमारे पास यहाँ पर मंथ है। और जो साल हमारे पास एंड हो रहा है वो हो रहा है सर 31 मार्च को। ठीक है जी, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना काम हम कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें देखना है ना, 8 महीने का तो हम कर चुके हैं, 4 महीने का देखते हैं, एंड पे है तो हम लेकर के चल रहे हैं सर, सबका जो ईयर एंड है वो 30 पे होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने मंथ हो गए, जो यहाँ पर TP का यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये हमें करना होता है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने मंथ हो गए, यहाँ से हो गए सर 1 2 3 महीने। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो सर 0 आ जाएगा, तो ये हो गया सर हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5 मंथ, तो टाइम पीरियड आ गया है 1.5। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 2 0 से 3 0 से 3 0 कट हो गई, 12 5 60, ये हो गया सर हमारे पास 30 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 450। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया सर हमारे पास जो IOD आई है, ये आई है 4 मंथ्स की। कितने मंथ्स की, 4 मंथ्स की। और 8 मंथ्स की मैं लिख भी देता हूं, ये 4 मंथ्स की है। इसके अलावा जो IOD आई थी हमारे पास, वो आई थी सर हमारे पास IOD आई थी 8 मंथ्स की। 8 मंथ्स की थी हमारे पास यहाँ पर 3400। इसका जब हम सम करेंगे तो ये आ गया 3850। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर IOD हो जाती है। ये 4 महीने की अलग और 8 महीने की आपको अलग कैलकुलेट करनी थी। यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इससे बाहर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा, आज की क्लास का जो लेवल था, जो क्वेश्चंस का लेवल था, वो बिल्कुल टॉप लेवल का था। इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल है। इससे ऊपर कोई भी IOD का क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो आपका कोई भी डाउट आता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।